सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जीके विद विकास सुथार यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जो भी साथी इस चैनल में पहली बार नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने साथियों के बीच में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट राजस्थान की जियोग्राफी जो है वो नवीन आंकड़ों सहित 50 ज़िले और 10 संभाग जो नए हैं, कंप्लीट आपको नया एडिशन जियोग्राफी का यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बाकी और कुछ भी सब्जेक्ट इसके ऊपर आपको मिलेंगे। बाकी जो साथी राजस्थान पुलिस, रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड यानी कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड एग्ज़ाम्स कोई भी देने जा रहे हैं तो उनके लिए बेहतरीन तैयारी का ये एक आपके सामने विकल्प रहेगा, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा कि आपने देखा कि आज अपने इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के बारे में आज इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब ऊर्जा संसाधन में अपने क्या पढ़ेंगे, देखो मेरी कोशिश ये है कि वीडियो को थोड़ा छोटा बनाया जाए, ताकि छोटे वीडियो के अंदर क्या होगा कि आप एक तो उसको पूरा देख पाओगे और जो चीज़ है उसको आप ढंग से समझ पाओगे, है ना। इसलिए जो टॉपिक है उसके अंदर जो मेन पॉइंट है, जहाँ से आजकल एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहे हैं, तो उन पॉइंट को मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा फ़ायदा मिले। अब देखो ऊर्जा में क्या कि ऊर्जा उत्पादन के दो प्रकार के स्रोत हैं, है ना, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो आज हम इस क्लास में परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है उनके ऊपर आज अपने इस क्लास में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है और कौन कौन से उसमें परियोजनाओं के नाम हैं। तो उनके ऊपर आज मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, ऊर्जा उत्पादन का स्रोत है परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के स्रोत। अब सबसे पहले तो ये कि परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के स्रोत है कौन कौन से, पहले तो उनको याद करना है ना, कि कौन कौन से परंपरागत है, कौन कौन से गैर परंपरागत है। पहली बार में तो गड़बड़ यहीं पर हो जाती है कि कौन से परंपरागत है, कौन से गैर परंपरागत है। याद कैसे करना, देखो बड़ा आसान सा तरीका है। याद ऐसे करना कि अगर अपने जल में जलता हुआ कोयला डालेंगे तो उसमें से प्राकृतिक गैस निकलेगी, उसके बाद परमाणु होगा और पेट्रोलियम आ जाएगा। पेट्रोलियम, ये सारे के सारे ऊर्जा के कौन से स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। जल, कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु, पेट्रोलियम। कोयला कह दो या तापीय ऊर्जा कह दो, बात एक ही है, सारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। याद हो जाएंगे, आसान है। कैसे याद करोगे, जल में कोयला डालेंगे तो प्राकृतिक गैस निकलेगी, परमाणु होगा और पेट्रोलियम हो जाएगा। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। अब ये जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो अपने राजस्थान में संचालित है। पहले बात करते हैं जल विद्युत परियोजना की। नक्शे के हिसाब से चलो, उत्तर दिशा से चलो, तो उत्तरी राजस्थान की बात करें तो अपने भारत के अंदर दो बड़ी परियोजनाएं हैं जिसमें अपने राजस्थान का भी हिस्सा है। एक तो है भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना और एक है व्यास विद्युत परियोजना। ठीक है, तो उत्तरी भाग के अंदर ये दो हो गई। उसके बाद सीधे दक्षिणी राजस्थान में आ जाओ। दक्षिणी राजस्थान में एक तो है अपने राज्य की सबसे लंबी नदी चंबल परियोजना, और चंबल पर ही संचालित होती है राहु घाट परियोजना। ठीक, और दक्षिण में चलो तो वहाँ पर आ जाएगी माही विद्युत परियोजना। माही की सहायक नदी है जाखम विद्युत परियोजना, और माही की एक सहायक नदी है अनास नदी, अनास विद्युत परियोजना। तो ये अपने राजस्थान की कौन सी है, जल विद्युत परियोजनाओं के नाम हैं। नक्शे के हिसाब से याद करो, एक बार सभी नामों को ना दोबारा एक बार बिना देखे रिवाइज करना। उत्तर दिशा से शुरू करो, सबसे ऊपर भाखड़ा नांगल, उसके बाद में व्यास, फिर आ जाओ चंबल, और चंबल की सहायक है राहु घाट, फिर आ जाओ माही, और माही की दो सहायक है
जाखम और अनास, तो ये अपने राजस्थान की मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं हैं। आसान है। भाखड़ा, व्यास, चंबल, राहूघाट, माही, जाखम, अनास, ये प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है। बड़ा आसान सा तरीका है ना। कम क्लास में ज़्यादा चीज़ याद करवाने की कोशिश करूँगा। भाखड़ा नांगल में याद रखो राजस्थान का हिस्सा कितना है, 15.22% है। और व्यास परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 20% है। और दोनों में संयुक्त राज्य कौन कौन से हैं, तो दोनों में संयुक्त राज्य याद रखो, इसके अंदर एक तो है राजस्थान, एक है पंजाब, एक है हरियाणा, दोनों के अंदर। चंबल घाटी परियोजना किसकी है, तो चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की है और दोनों का हिस्सा कितना कितना 50-50% है। राहू घाट भी किसकी है, राहू घाट भी राजस्थान और मध्य प्रदेश की है और दोनों का हिस्सा कितना कितना 50-50% है। और राजस्थान के अंदर चंबल के ऊपर ये कौन से ज़िले में राहू घाट है, तो याद रखो ये राहू घाट परियोजना करौली में है। ठीक है। माही परियोजना, माही परियोजना राजस्थान व गुजरात की है। राजस्थान व गुजरात की है। माही परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 45 है, गुजरात का हिस्सा 55 है। लेकिन माही विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो याद रखना इसमें राजस्थान का हिस्सा 100% है। तो ये माही विद्युत परियोजना है जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, 100% है। जाखम प्रतापगढ़ में और अनास बांसवाड़ा में ये अपने राज्य की मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं हैं। देखो डिटेल याद करना आसान रहता है, बस मेन तो रहता है कि उन नामों को कैसे याद करें, कि कौन कौन सी चीज़ हमें इसमें याद करनी है। तो नाम याद करने का तरीका आपको बता दिया, बड़ा आसान है, नक्शे के हिसाब से चलो। भाखड़ा, व्यास, चंबल, राहूघाट, माही, जाखम, अनास, ये जल विद्युत परियोजना है। अब आ जाओ तापीय या कोयला। नक्शे में चलो देखो, नक्शे में सबसे ऊपर जिला है श्री गंगानगर और गंगानगर के अंदर है सूरतगढ़ थर्मल। गंगानगर के नीचे बीकानेर है और बीकानेर के अंदर दो है, एक तो है गुड्ढा और एक है बरसिंगसर। दोनों कहाँ पर है, बीकानेर में। गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर में एक, बीकानेर में दो। बीकानेर से नीचे जैसलमेर में कोई नहीं है, जैसलमेर के बाद आ गया बाड़मेर। बाड़मेर में तीसरा बाड़मेर है, बाड़मेर में 3 है। कौन कौन सी, याद कर लो नाम, गिरल, कपूरड़ी और बादेसर। कौन सी, बादेसर। तो 6 नाम 3 जिलों में याद हो गए। गंगानगर में सूरतगढ़ है, बीकानेर में गुड्डा और बरसिंगसर है, बाड़मेर में गिरल, कपूरड़ी, बादेसर। ठीक। उसके बाद में एक आ गया कोटा थर्मल, एक आ गया छबड़ा और एक आ गई काली सिंध। तो ये अपने राज्य की कौन सी परियोजना, तापीय विद्युत परियोजना है। नाम कितने आसान है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से याद करो। गंगानगर में 1, सूरतगढ़, बीकानेर में 2, गुड्डा और बरसिंगसर, बाड़मेर में 3, गिरल, कपूरड़ी, बादेसर। फिर दक्षिणी साइड में कोटा, छबड़ा, काली सिंध। कोटा, कोटा में, कोटा के नीचे 12 छबड़ा आ गया, पास में झालावाड़ में काली सिंध आ गया, हाड़ौती के अंदर 3 नाम आ गए, है ना। लगभग ये 9 नाम याद हो जाएंगे। राजस्थान का प्रथम थर्मल कोटा है, लेकिन प्रथम सुपर थर्मल सूरतगढ़ है। पहला थर्मल कोटा है और पहला सुपर थर्मल सूरतगढ़ है। पहला सुपर सूरतगढ़ है, दूसरा सुपर कोटा है, तीसरा सुपर छबड़ा है। पहला थर्मल कोटा, दूसरा थर्मल सूरतगढ़। पहला थर्मल कोटा, दूसरा थर्मल सूरतगढ़। पहला सुपर थर्मल उल्टा कर लो, तो पहला सुपर थर्मल सूरतगढ़, दूसरा सुपर थर्मल कोटा और तीसरा सुपर छबड़ा है। मेन तो बस परियोजनाओं के नाम है, ये लगभग तापीय परियोजना है। अब देखो प्राकृतिक गैस परियोजना।
प्राकृतिक गैस परियोजनाएं कौन कौन सी, उनके नाम अपने को याद करने हैं। देखिए याद कीजिएगा, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस है, एक तो है रामगढ़ जैसलमेर में प्राकृतिक गैस परियोजना है, एक है अंताबारा में, एक है धौलपुर में, और एक है जामरकोटड़ा, जामरकोटड़ा। ठीक है, ये प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस 4 है, रामगढ़ जैसलमेर। अब देखो गड़बड़ कहाँ होती है पेपर में ना, एक तो ये छबड़ा वाला जो नाम है और एक ये अंता वाला नाम है, ये दो नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो छबड़े में कोयला है ना, रोटी वाला छबड़ा, तो उस छबड़े में रोटी नहीं रखनी, कोयला रखना है, तो छबड़े में कोयला है और प्राकृतिक गैस अंता है ना। गैस बन जाए तो आंत खराब हो जाती है, तो अंता गैस है, मिक्स नहीं होगा। परमाणु, परमाणु तो एक ही है, राजस्थान का एकमात्र परमाणु बिजली घर कहाँ पर है, रावत बाटा बैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, जिसकी स्थापना 1973 में कनाडा के सहयोग से हुई थी। और दूसरा जो परमाणु है वो बांसवाड़ा में बनाया जाना प्रस्तावित है। फिलहाल परमाणु ऊर्जा परियोजना राजस्थान में एक है, कहाँ पर, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में, जिसकी स्थापना 1973 में कनाडा के सहयोग से हुई थी। अब आ जाओ पेट्रोलियम। सीधा सा प्रश्न आता है, शायद आपको याद होगा वीडियो वाले एग्जाम में आया था ना, कि पेट्रोलियम बेसिन राजस्थान में कितने हैं, तो संख्या याद करो, 4 बेसिन है। यानी कि पेट्रोलियम ऊर्जा के मेन कितने केंद्र है, 4 केंद्र है। कौन कौन से याद करो, पहले देखो बेसिन के नाम याद करते हैं। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, याद हो गए, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। नाम क्या बन गया, एक तो है बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, एक है जैसलमेर बेसिन, एक है बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। 3 नाम याद हो गए, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। एक नया हाड़ौती वाली साइड में हो गया, उसको नाम दे दिया विंध्यन बेसिन, विंध्यन बेसिन। तो ये अपने राज्य में पेट्रोलियम के कितने बेसिन हो गए, 4, और ये अपनी सारी की सारी परंपरागत ऊर्जा परियोजना है। एक बार पूरा देखो, प्राकृतिक में है कौन कौन, तो जल, कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु, पेट्रोलियम। जल में बाखड़ा व्यास, चंबल राहूघाट, माही जाखम अनास, याद है। तापिया में देखो, गंगानगर में एक सूरतगढ़, बीकानेर में 2 गुड्डा बरसिंहसर, बाड़मेर में 3 गिरल कपूरड़ी बादेसर, हाड़ौती में आ जाओ, कोटा है, बारा में छबड़ा है, झालावाड़ में काली सिंध है। प्राकृतिक गैस में 4 है, रामगढ़ जैसलमेर, अंताबारा धौलपुर, जामरकोटड़ा उदयपुर, रोक फास्फेट का भंडार है ना। और परमाणु एक है, रावत बाटा, और पेट्रोलियम के 4 बेसिन हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, और एक बन गया हाड़ौती में विंध्यन बेसिन। तो ये ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, मेन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है, और आगे इन परियोजनाओं को फिर आगे अपने डिटेल में और पढ़ेंगे। एक बार केवल आपको इसमें मैंने नामों को याद करवाया है कि परंपरागत कौन कौन से स्रोत है और कौन कौन सी उसमें परियोजनाएं हैं जो अपने राजस्थान में संचालित हो रही है। तो इतना याद है, तो ये मान लो